नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है और यह खुलासा उसने बाकायदा कोर्ट में उस समय किया जब वहां वो मनीष सिसोदिया, जो कि पहले से ही सीबीआई की गिरफ्त में थे, तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे, उनको प्रस्तुत किया था कोर्ट में और उसकी रिमांड मांग रहे थे। तो रिमांड के लिए बेस बताया गया और उसमें चौंकाने वाला नाम का खुलासा ईडी ने किया है। ईडी ने कहा कि इस सारे घोटाले में जहां आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया है, वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस मामले में मुख्य रूप से वो भी शामिल है। ईडी ने यह बड़ा खुलासा कोर्ट में किया है और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से भी हमको पूछताछ करनी है, क्योंकि जो इस मामले में सरकारी गवाह के रूप में अभी तक सामने है, जो सरकारी गवाह बना दिनेश अरोड़ा, ये दिनेश अरोड़ा ने खुलासा किया कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उनको फोन करके कहा कि भाई हम आबकारी नीति बना रहे हैं, लेकिन आप चुनाव के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रबंध करें। और ये फोन करके कहा, ये फोन डिटेल ईडी के पास है और किस नंबर से फोन आया वो भी ईडी के पास है। और अब ईडी के सूत्र ये कह रहे हैं कि एक तरफ जहां मनीष सिसोदिया से पूछताछ चल रही है, वो कोई हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं किसी भी मामले में, सबूत होने के बावजूद वो हां बोलने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में संजय सिंह को भी पूछताछ के लिए गिरफ्तार ईडी कर सकती है। एक तरफ जहां मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ दी है, जो सीबीआई ने वहां प्रस्तुत किया था कोर्ट के अंदर, अब कोर्ट में सीबीआई ने जो मांग रखी थी कि भाई कस्टडी तो हमें लेनी नहीं है, जो पूछताछ थी कर ली, तो अगली सुनवाई इस मामले में 21 मार्च को होगी। यानी एक तरफ वो सीबीआई की कस्टडी में है ही, तिहाड़ के में उनको राहत नहीं मिली है, लेकिन अब इसी बीच ईडी उनकी रिमांड लेने की कोशिश में है कि भाई हमें रिमांड मिल जाए, क्योंकि हमें इस सारे घोटाले के तार जोड़ने हैं, हमारे पास ये सबूत हैं, हमारे पास जो है, उन्होंने कहा कि दिनेश अरोड़ा नाम का एक सरकारी गवाह है जिसने ये स्वीकार किया है कि 100 करोड़ रुपए साउथ ग्रुप से जुटाए गए। और साउथ ग्रुप से जो रुपए जुटाने का काम है वो आम आदमी पार्टी का ही एक जो कार्यकर्ता, बल्कि अरविंद केजरीवाल के खासम खास विजय नायर, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ है और उसके जरिए ये सारा साउथ ग्रुप से कांटेक्ट किया गया और उनसे पैसे इकट्ठे किए गए। तो कुल मिलाकर के अभी तक इसमें 11 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। इसके पहले अरुण पिल्लई, जो साउथ ग्रुप को मैनेज कर रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। देवेंद्र शर्मा, जो मनीष सिसोदिया के निजी सचिव है, उसको गिरफ्तार किया हुआ है। और ईडी और सीबीआई की संयुक्त रूप से जो पूछताछ हुई है, उस सब में इतना तो अभी तक खुलासा हो ही चुका है, और वो तो दिल्ली का आम आदमी भी समझ रहा है कि ये जो आबकारी नीति थी, अगर इसमें कोई घोटाला नहीं होता तो ये आबकारी नीति वापस नहीं ली जाती। वापस ली गई, इसका मतलब घोटाला है। अब इसमें पैसे कहां गए, यही ईडी का सवाल है। और इसीलिए कोर्ट में वो अपनी दलीलें रखी है उन्होंने कि भाई वो जो पैसा है जो रिश्वत में लिया गया साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपया, वो पैसा कहां रखा है, उसका कहां इन्वेस्ट कर दिया है, कहीं विदेश भेज दिया है या उसकी प्रॉपर्टी खरीद ली गई, उस पैसे को रिकवर करना अभी बाकी है। मनीष सिसोदिया के वकील कह रहे थे कि आरोप झूठे हैं, पैसा मिला नहीं, और ईडी ये कह रही है कि आप सही कह रहे हो, पैसा नहीं मिला, वही तो पता लगाना है। उसी को तो सवाल के रूप में पूछ रहे हैं कि भाई वो जो 100 करोड़ रिश्वत आई, देने वाले जो हैं वो बता रहे हैं कि हमने दिए। इसमें जो है कि कविता, अभी वो भी एक ईडी की गिरफ्त में आने वाली है, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाना है, क्योंकि वो एक मीडिएटर रही है साउथ ग्रुप की। तो जिस दिन वो गिरफ्तार होगी, निश्चित जानिए बड़े राज खुलेंगे। और वो एक बड़ा अहम कड़ी है, क्योंकि पैसे देने में तो वही है, और वो ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन जो अरुण पिल्लई है, उन्होंने तो साफ साफ बता दिया कि भाई हमने पैसे दिए। अब देने वाला कह रहा है दिए, जो लाने वाला है, मैनेज करने वाला, जो सरकारी बना गवाह है दिनेश अरोड़ा, वो कह रहा है कि हाँ जी, मुझे जो है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा था लाओ, फिर उसके बाद मेरी जानकारी में है कि पैसे जुटाए गए और किस किस से जुटाए गए, वो पूरी डिटेल ईडी के पास है। तो ईडी को अपने मन मुताबिक जो वो चाहते थे कि मनीष सिसोदिया उनको जो है रिमांड पर मिल जाए, कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया है और कोर्ट ने रिमांड पे दे दिया है। अब जब रिमांड पे मिला है तो निश्चित जानिए कि सामने बिठाकर
ये बातचीत होगी। ईडी का कहना है कि हम जो है, ये चाहे दिनेश अरोड़ा हो, चाहे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता विजय नायर हो, फिर चाहे वो अरुण पिल्लई हो, फिर चाहे मनीष सिसोदिया के जो सचिव है देवेंद्र शर्मा, वो हमारी गिरफ्त में है, और अभी के कविता, ये जो है इन सबका आमना सामना कराना है और सामने बिठा करके सबूतों के साथ इनसे बात करनी है। तो अब निश्चित जानिए कि जब मनीष सिसोदिया को ईडी की कस्टडी में दे दिया गया है, ईडी को रिमांड मिल गई है, तो अब ऐसे में एक एक राज, एक एक तार, एक एक कड़ी ईडी एक दूसरे से जोड़ेगी, क्योंकि पैसे देने वाले और पैसे लेने वाले, तो देने वाला कह रहा है मैंने दिया, तो लेने वाला अगर मुकर भी जाएगा, मना भी कर देगा, तो ईडी के पास ऐसे कई सारे सबूत हैं जिसमें व्हाट्सएप की चैट है, फर्जी ईमेल भेजे गए हैं वो जानकारी है, और निजी सचिव ने बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं, और इसमें नाम आ रहा है केजरीवाल जी का भी। यहां आपको एक और बता दूं कि एक किरदार अभी और है जिसका इस शराब घोटाले से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें भी सुकेश जो ठग के नाम से प्रसिद्ध है, वो भी जेल के अंदर बंद है, और उसने भी बाकायदा कोर्ट जाते हुए, जब वो कोर्ट की पेशी पे जा रहे थे तो एएनआई के पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि सुकेश जी आपको जो है अभी छूट नहीं मिल रही है और ठगी में आप जेल के अंदर बंद हैं, तो आपने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को आपने 2 करोड़ रुपया महीने का दिया सुविधा लेने के लिए जेल में, और आप कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन को वो पैसे दिए, क्या ये बात सही है? तो उन्होंने बाकायदा, सुकेश ने ये ऑन कैमरा बोला है कि इस पूरी कड़ी में सत्येंद्र जैन एक कड़ी है, ये पैसा केजरीवाल तक पहुंचा है और मैं जल्दी इस मामले में खुलासा भी करूंगा। और वो कह रहे हैं कि मैं पहले ही चिट्ठी लिख के दे चुका हूं कि मेरी जान को खतरा है और किस तरह से मैंने जेल में सुविधा के नाम पर इनको पैसे दिए थे। तो कुल मिलाकर के चारों तरफ से ये आम आदमी पार्टी के नेता एक्सपोज होते दिख रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है। आपने देखा होगा राशन कार्ड में भी एक आम आदमी पार्टी का नेता घिर रहा था, महिलाओं के राशन कार्ड बनाने के नाम पर वो किस तरह का शोषण महिलाओं का करने की बात चल रही थी। उस समय भी केजरीवाल कह रहे थे कि हमने तो सब जांच कर ली है, हमारे नेता तो निर्दोष है। इसी तरह आप देखें कि जिस तरह से सोमनाथ भारती, उनके ऊपर आरोप उनकी पत्नी की तरफ से लगे थे, तब भी ये कह रहे थे नहीं नहीं उसकी कोई गलती नहीं है। यानी केजरीवाल को अब पूरी जनता देश की समझ गई है कि वो अपने आप ही अपने नेताओं को क्लीन चिट देते रहते हैं, और दूसरी तरफ इस पर कोई सवाल जवाब नहीं करते। लेकिन जिस तरह के अब आरोप लगे हैं ये सबूतों के साथ है, और ये कहा जा रहा है ईडी के सूत्रों के द्वारा कि अब केजरीवाल का भी बचना मुश्किल है, क्योंकि ये सारी जो नीति बनी, ये जो बदलाव हुआ, इसके भी सबूत जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर पर हैं, क्योंकि वहीं बैठ करके ये पूरा ड्राफ्ट चेंज हुआ। तो ये बताया गया है, और इस ड्राफ्टिंग में जो आबकारी आयुक्त है उन्होंने बाकायदा बता दिया ईडी को, लिखित में दे दिया है कि भाई मेरे से तो ड्राफ्ट बदलने के लिए कहा गया, और वो कहां कहा गया, तो उन्होंने कहा कि संजय सिंह वहां और सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ये लोग मौजूद थे, और इनकी मौजूदगी में मुझसे वो ड्राफ्ट चेंज करने को कहा गया। तो कुल मिलाकर के ईडी के सोर्स ये कह रहे हैं कि जब योजना सारी अरविंद केजरीवाल के घर पर बनी है तो उनसे भी पूछताछ होगी और वहां भी सबूत जुटाए जाएंगे। तो अगली रेड आप देखेंगे कि वहां की हो सकती है। अब सबूत मिटाए गए हैं कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन ईडी की माने तो एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेता अब ईडी की गिरफ्त में आते दिख रहे हैं। और यहां यह बात करने की है कि जिस बात को लेकर के ये आम आदमी पार्टी के नेता हों या जो के कविता है, वो सब जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे ऊपर बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, सवाल यह है कि सारे नेता अगर ये कह रहे हैं कि ईडी ने फर्जी केस बनाया है, तो भाई कोर्ट में खड़े हो और कोर्ट में जाकर के कोर्ट को समझाओ कि हमारे ऊपर फर्जी केस दायर हुए हैं और इसलिए हमें जमानत दे दो। तो अगर आरोप फर्जी होंगे तो निश्चित रूप से कोई भी जज न्यायपालिका में अगर बैठे हैं वो ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी दलील ना सुनी जाए। आपके पास तो बड़े बड़े महंगे वकील हैं, कपिल सिब्बल जैसे वकील आपके पास हैं, तब उनकी भी बात कोई नहीं सुन रहा कोर्ट में, ये तो कोई देश का लोग मानने को तैयार नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, ऐसे वकील आपने खड़े किए हैं, और अगर आप ये कह रहे हैं उनके बावजूद भी
कि हाई कोर्ट के जज उनकी सुन नहीं रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। और इसलिए देश की जनता ये समझ रही है कि यदि ईडी को और सीबीआई को लगातार आपकी रिमांड मिल रही है तो कहीं ना कहीं कोर्ट में यह समझा जा रहा है कि आपके खिलाफ गंभीर सबूत हैं और आपके ऊपर गंभीर आरोप हैं। अब इसमें अगली गिरफ्तारी किसकी? तो ईडी के सूत्रों की बात करें तो के कविता इसमें अगली गिरफ्तारी हो सकती है। और संजय सिंह को अभी गिरफ्तारी तो नहीं, लेकिन सम्मन जारी होगा पूछताछ का, ये ईडी के सूत्रों के हवाले से पता चला है। तो उस पूछताछ के बाद अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं और संजय सिंह अगर जैसा कि मनीष सिसोदिया कर रहे हैं कि वो सहयोग नहीं करेंगे ईडी का, तो निश्चित जानिए कि अगली गिरफ्तारी संजय सिंह की होगी। वंदे मातरम।